What is the role of the Holy Spirit in our lives? हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा के कार्य क्या है? We read in the Bible that the Holy Spirit is the Spirit of God. हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की आत्मा है। In Luke 1:35 we see लूका 1:35 में हम देखते हैं the Holy Spirit is God's power in action. कि पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की कार्य करने वाली शक्ति है, His active force. उसकी सक्रिय शक्ति। And God's Holy Spirit operates only as He directs. और परमेश्वर की आत्मा तो उसके हृदय के मुताबिक ही कार्य करती है। Firstly, He is a teacher and a reminder. और वह तो स्मरण दिलाने वाले और शिक्षक हैं। What is the role of a teacher? एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? In John 14:26, यूहन्ना 14:26 में we read that the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. यहाँ हम पढ़ते हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Yes, the Holy Spirit teaches us all things. हाँ, पवित्र आत्मा तो हमें सारी बातों को सिखाते हैं and reminds us of God's word. और परमेश्वर के वचन के विषय में हमें स्मरण दिलाते हैं। He is our guide. वह हमारा रास्ता दिखाने वाले हैं। He teaches us right from wrong. और वे हमें सही और गलत का भेद बताते हैं। He helps us in the decisions that we need to take. हम हर एक निर्णय में उनकी सहायता को प्राप्त करते हैं। He helps us to face and overcome temptations. हर एक परीक्षाओं में वो हमारी सहायता करते हैं। Even in small things, my father used to pray for everything. और छोटी छोटी बातों में भी मेरे पिता प्रार्थना किया करते हैं। Before he would pick up the phone, he would pray. और इससे पहले कि वो फोन को उठाएं, वो प्रार्थना करते हैं। Lord, teach me what to say. परमेश्वर मुझे सिखाए कि मुझे क्या कहना है। He always used to say when I was a little boy, when I was in school, वो हमेशा कहते हैं कि जब वो छोटे लड़के थे स्कूल में, before studying for an exam, परीक्षा के पूर्व पढ़ाई करने से पहले I would put a chair next to me. मैं अपने बाजू में एक कुर्सी रखता And I would say, Lord, come sit with me और मैं कहता कि परमेश्वर मेरे बाजू में आकर बैठिए and teach me when I'm studying. और मुझे सिखाएं जब मैं पढ़ाई करता हूँ। Help me to remember everything वह मेरी सहायता करता है हर एक बातों को स्मरण करने में। and teach me everything that is in this book. और इस किताब में जो भी है वह मुझे सिखाते हैं। Before going out, he would stop and pray. और बाहर जाने के पहले वह रुककर प्रार्थना करते हैं। Lord, wherever I go, order my steps. पिता, मैं जहां कहीं भी जाऊं मेरे कदमों को आज्ञा दे। Whoever I meet, Lord, जिससे भी मैं मिलूं परमेश्वर, tell me what to say. मुझे सिखाइए कि मैं क्या कहूं। Let people see you in me. मेरे द्वारा लोग तुझे देखने पाए। In the same way, when we talk on the phone, और इसी तरह से जब हम फोन में बात करते God हैं, will teach us what to say. परमेश्वर हमें सिखाएंगे हमें क्या कहना है। When we speak to our friends, God will teach us what we need to say. हमारे मित्रों से बात करते वक्त परमेश्वर हमें सिखाएंगे हमें क्या कहना है। How to behave and obey our parents. किस प्रकार से अपने माता पिता के साथ व्यवहार करें और आज्ञा माने। How to study. किस प्रकार से पढ़ाई करें। What to listen to. क्या सुने What not to watch. और क्या नहीं देखें। Even how to dress. और किस प्रकार से कपड़ों को भी पहने। Even in the simple things, God will teach us. और साधारण सी बातों में भी परमेश्वर हमें सिखाते हैं, So that we'll always be pleasing in God's eyes. ताकि परमेश्वर की नजरों में हम हमेशा अच्छे दिखाई दें। Today, as young people, आज एक जवान के रूप में all the questions that we have are, और जो भी सवाल हमारे मन में हैं, as a follower of Christ, what can I do? यीशु के अनुयायी होने के रूप में मैं क्या करूं? What shouldn't I do? मैं क्या ना करूं? Is this right? क्या ये सही है? Is this wrong? क्या यह गलत है?
What will God think of me? परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचेंगे? What will my friends think of me? क्या मेरे दोस्त मेरे विषय में सोचेंगे? What should I do? मैं क्या करूं? In all these questions, इन सभी सवालों में God will give you an answer परमेश्वर जवाब देंगे through His Holy Spirit. उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, And it will all align with the Word of God. और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से मेल खाएगी। And you will know that it is God speaking to you. और आप जानेंगे कि यह तो परमेश्वर है जो मुझसे बातें करते हैं, Even though it may be a small and simple whisper, और हो सकता है यह तो एक धीमी सी आवाज ही क्यों ना हो। you will feel peace in your heart. अपने हृदय में आप शांति को महसूस करेंगे। Today you may ask, how do I know that it is my thoughts or if it's God's voice? आज हो सकता है आप ये सोचते हो कि मैं कैसे जानूं कि यह मेरी सोच है या परमेश्वर की आवाज है। You will feel peace in your heart आप अपने हृदय में शांति को महसूस करने पाएंगे when He speaks to you. जब वह आपसे बातें करते हैं, Your heart will feel satisfied and content. और आपका हृदय तो तृप्त और भरपूरी को महसूस करने पाएगा। You know, as young people, before we post a picture on social media, जवान होने के नाते सोशल मीडिया में जब हम अपने चित्र को, फोटो को डालते हैं, we have a group chat with all our friends and we post all the pictures and ask them which one should I post, isn't it? हमारे दोस्तों के ग्रुप चैट में, समूह में हम बहुत सारी फोटो को डालकर पूछते हैं कि मैं कौन सी फोटो को डालूं। Do I look good in this? मैं क्या इसमें अच्छी दिख रही हूँ? Do I look short in this? क्या मैं इसमें छोटी दिख रही हूँ? Do I look handsome in this? क्या मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूँ? Can I post it? मैं क्या इसे पोस्ट करूं? Don't we ask our friends multiple times until we get the satisfied answer? और क्या हम अपने दोस्तों से बार बार ये सवाल नहीं पूछते जब तक हमें अच्छा जवाब ना मिले? In the same way, God wants us to involve Him in all the decisions that we take. और इसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि अपने हर एक निर्णय में हम परमेश्वर को जोड़ कर रखें। What job we should choose, किस प्रकार की नौकरी को हम चुने, what college we should choose, कौन से कॉलेज को हम चुने, which life partner we should choose, कौन से जीवन साथी को चुने, and even the little things, where to go, और छोटी सी बातें कहाँ जाएं, what to do, क्या करें, what to speak. क्या कहें। And He also gives us new and original ideas, और वह तो हमें नया और मौलिक विचार देंगे, keeping us above all our peers. हर एक बातों में हमें ऊंचा रख That कर। is what we see in the life of Bezalel in the Bible. बसलेल की जिंदगी में यही तो हम देखने पाते हैं। We see that God chooses him हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका चुनाव किया to do the task of creating the tabernacle. ताकि तंबू के बनाने के कार्य को वह पूरा कर पाए। In Exodus 31 we see निर्गमन 31 में हम इस बात को देखते हैं। the Lord said to Moses, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, See, I have chosen Bezalel सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाता हूँ and I have filled him with the Spirit of God, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करता हूँ, with wisdom, बुद्धि, with understanding, प्रवीणता, with knowledge, ज्ञान and with all kinds of skills. और सब प्रकार के कार्यों की समझ, To make artistic designs for work in gold, silver and bronze. जिससे वह कारीगरी की कार्य बुद्धि से निकालकर सब भांति के बनावट में अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, To cut and set stones to work in wood and to engage in all kinds of crafts. और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। Many times we think the Holy Spirit is only for all the preachers. और कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो केवल सभी प्रचारकों के लिए है, Those who do ministry, जो सेवकाई करते हैं, those who are servants of God. जो परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं। No, my dear friends. नहीं मेरे मित्रों, God wants everyone to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक पवित्र आत्मा से भर दिए जाएं। We see in Acts 2 that in the last days God will pour out His Spirit on all flesh. प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलेंगे। Not only those who are ministers of God,
सिर्फ वही नहीं जो परमेश्वर के सेवक हैं, but on all flesh. लेकिन हर एक प्राणियों पर। And in this chapter we see God wanted to fill Bezalel with the Holy Spirit to do his work. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर बसलेल को पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं ताकि वह उनके कार्य को पूरा करे, Even though it is not on the stage, जबकि वो मंच पर भी नहीं है, but to build his kingdom, लेकिन उसके राज्य को स्थापित करे, to build the tabernacle. ताकि वो तंबू को बनाए। So the first thing he sets Bezalel off to work और पहला कार्य वह यह करते हैं, इससे पहले कि बसलेल काम को शुरू करे, is to fill him with the Spirit of God. वह तो परमेश्वर की आत्मा से उसे परिपूर्ण करना। Why do we need God's Spirit? क्यों हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है? In order to create things. ताकि हम चीजों का निर्माण करें, Because God is the first creator. क्योंकि परमेश्वर तो प्रथम रचना करने वाले हैं। He is the source of all creativity. वह तो सभी रचनात्मक चीजों के स्रोत हैं। And he is the originator of the ability to make value out of something that is in this world. और वह इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज का मूल्य निकालने की क्षमता का प्रवर्तक है। Without his creativity, उसकी रचना करने वाली काबिलियत के बिना a stone will just be a stone. पत्थर तो सिर्फ पत्थर मात्र ही रहेगा, An iron will just be an iron. और लोहा तो सिर्फ लोहा रहेगा, Gems will just be gems. और वो मणि तो सिर्फ मणि ही रहेंगे। But to bring all of it together to build something and make something out of it, लेकिन इन सभी चीजों को एक साथ लाकर इनमें से कुछ एक अद्भुत चीज बनाने के लिए should have come from someone, और isn't यह it? तो किसी के द्वारा आना जरूरी है, क्या यह नहीं है? Yes. हाँ। In order for Bezalel to fulfill his call to create, और बसलेल को अपने बुलाहट को पूर्ण करने के लिए he needed more of God's likeness. वह तो परमेश्वर के समान होने की जरूरत थी। The original creator, वह मुख्य मूल रचना करने वाला, the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा। So when you and I create, और इसलिए जब आप और मैं रचना करते हैं, maybe it is a new business हो सकता है यह नया व्यापार हो, or writing new books और हो सकता है नए किताब को लिखना, or composing new songs, या किसी नए गीत की रचना करना, building new things, नए चीजों का निर्माण करना, creating new art. नई कला का निर्माण करना, We are imitating even though it is imperfect, और हम उसका अनुसरण करते हैं जबकि वह अपूर्ण है। the work of the first creator. प्रथम रचना करने वाले का कार्य या रचना। Creativity is the central of who God is. रचनात्मक ही ईश्वर का केंद्र है, And we also carry it because we are made in the image of God. और हम भी उसे लेकर चलते हैं क्योंकि हम ईश्वर के, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Today you may be saying, I am unmotivated, I am a failure in life. आज हो सकता है आप कहें मैं अपने जीवन में असफल हूं, मेरे जीवन में उत्साह नहीं है। All my loved ones have cast me away saying I'm useless. मेरे सभी प्रियजनों ने मुझे दूर कर दिया यह कहकर कि तुम किसी काम के नहीं हो। But as you are filled with the Spirit of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं, you're filled with God's power. आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, You're filled with God's strength. आप परमेश्वर के बल से भरे हुए हैं, You're filled with who God is. और आप उससे परिपूर्ण हैं जो परमेश्वर है। He is not a copier. वह तो नकल करने वाला नहीं है, He is not a liar. वह झूठा भी नहीं है, He is not a cheater. वह धोखा देने वाला नहीं है, He is not lazy. वह आलसी भी नहीं है, But he is full of power. वह तो सामर्थ से परिपूर्ण है, He is an original. वह तो असल है, And all of those things of who God is और वह सारी बातें जो परमेश्वर के भीतर है will be poured into you. वह आपके ऊपर उंडेल दी जाएगी। From failure, you will receive victory in everything you do. और असफलता से आप जो कुछ भी कार्य करें उसमें जय पाएंगे। Maybe all the words that you've been speaking might have been very awful to hear all this while.
और इन सभी समयों में जो शब्द आप कहते हैं वह तो दर्द भरा हो सकता है, But when you're filled with the Spirit of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, God will make those words sweet like honey. परमेश्वर उन शब्दों को मधु जैसा मीठा बना देगा। Because it will no longer be you speaking, और फिर वह आपके शब्द या जुबान नहीं रह जाएंगे, but it will be God speaking through you. लेकिन वह तो परमेश्वर होगा जो आपके द्वारा बातचीत करेंगे। In the same way, He will teach you in everything और इसी प्रकार से हर एक बातों में वह आपको सिखाएंगे to create new things, ताकि आप नई चीजों को रचना करें। guiding you in the way you should go, आपकी अगुवाई करेंगे उन रास्तों पर जिनमें आपको चलना है, and teaching you what you need to do. और सिखाएंगे जो आपको करना है। And He will also remind you of His words. और परमेश्वर अपने वचनों को भी आपको स्मरण दिलाएंगे। That is why we need to read His word to know His word. और इसलिए हमें उसके वचनों को पढ़ना है ताकि उसके वचनों को हम जाने, And He will remind you of all His promises. और वह अपनी वाचाओं के विषय में हमें स्मरण दिलाएंगे।